प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए अपठित अवबोधनम अथवा अपठित गद्यांशः के अंतर्गत एक नए गद्यांश के साथ उपस्थित हूँ। यह अपठित गद्यांश कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। साथ ही इस गद्यांश को आज मैं आपको अत्यंत सरल विधि से समझाने का प्रयत्न करूंगा, ताकि जो बच्चे संस्कृत विषय में थोड़े कमज़ोर भी हैं वे भी इसका लाभ उठाकर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। तो बच्चों, लीजिए प्रस्तुत है आज का यह अपठित अवबोधनम अथवा अपठित गद्यांशः। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बच्चों, यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़कर आपको इसे समझना है। समझने के पश्चात यहाँ कुछ प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। तो सबसे पहले आप इस अनुच्छेद को समझिए। एकस्मिन् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्। एक वन में एक विशाल वृक्ष था। विशाल वृक्ष का अर्थ होता है बच्चों बहुत बड़ा पेड़। तो एक वन में एक बहुत बड़ा पेड़ या विशाल वृक्ष था। तस्मिन् बहवः खगाः वसन्ति स्म। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षीगण रहते थे। एकदा ते अतीव बुभुक्षिताः आसन। एक दिन वे सभी पक्षीगण बहुत भूखे थे, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। अतः भोजनं प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। इसलिए भोजन को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ वहाँ इधर उधर घूम रहे थे कि कहीं से उन्हें खाने को कुछ मिल जाए। ते दूरम दूरम गच्छन्ति स्म। वे सभी पक्षी दूर दूर तक जा रहे थे। अन्ते च एकस्मिन् क्षेत्रे तंडुलकनान अपश्यन। अंत में उन लोगों ने एक मैदान में या एक खेत में, क्षेत्र कहते हैं मैदान या खेत को, तंडुलकनान चावल के कणों को अपश्यन देखा। जब वे लोग बहुत दूर दूर तक जा रहे थे तो अंत में उन लोगों ने देखा कि एक खेत में कुछ चावल बिखरे पड़े हैं। ते तत्र गत्वा प्रसन्नतया तंडुलान खादन्ति स्म। वे सभी पक्षी वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक खुशी से चावलों को खा रहे थे। परंतु जालेन बद्धा अभवन। लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला और वे लोग जाल में बंध गए थे, जाल में फंस चुके थे। अधुना किम करणीयम। अब क्या करना चाहिए। इति चिंतयित्वा ते सर्वे जालेन सह एव एकम स्वमित्रम उपागच्छन्। कि अब तो जाल में फंस गए, अब क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने आपस में विचार किया और विचार करने के बाद वे सभी एकजुट हो गए। सभी एक साथ मिलकर जाल के साथ में उड़कर वहां से चल पड़े। और वे लोग उड़कर कहाँ गए।
अपने एक मित्र के पास गए। एकम स्वमित्रम उपागच्छन, एक मित्र के नजदीक गए। तेसाम मित्रम एकह मूषकः आसीत, उनका मित्र एक मूषक था। मूषक का अर्थ होता है चूहा। सह जालम दंते अकर्तयत, और आप जानते हैं बच्चों, चूहा का दांत तो बड़ा तेज होता है। तो उस चूहे ने, पक्षियों का मित्र जो था चूहा, उस चूहे ने जाल को अपने दांतों से काट दिया। अकर्तयत, काट दिया। अन्ते सर्वे स्वतंत्राः भूत्वा प्रसन्नतया अनृत्यन अगायन च, और अंत में सभी स्वतंत्र हो गए। सभी उस जाल में जो फंसे थे पक्षीगण, उस जाल से स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए। और स्वतंत्र होकर उन लोगों ने खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक नाचा और गाया। क्या गाया? एकतायाम एव सुखम विद्यते, कि एकता में ही सुख है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह गद्यांश? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। एक शब्द में, या कहिए कि वन वर्ड आंसर। पहला प्रश्न, विशाल वृक्षे के वसंती स्म, विशाल वृक्ष पर कौन रहते थे? इसका उत्तर होगा खगाह, पक्षीगण। दूसरा प्रश्न, खगानाम मित्रम कह आसीत, पक्षियों का मित्र कौन था? इसका उत्तर होगा मूषकः, चूहा। तीसरा प्रश्न, सुखम कुत्र विद्यते, सुख कहाँ मिलता है, सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो एकतायाम, एकता में, एकजुटता में। यदि आप एकजुट रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, तो उसमें सुख की प्राप्ति होती है। चौथा प्रश्न, खगाः प्रसन्नतया किम खादन्ति स्म, सभी पक्षी प्रसन्नता पूर्वक क्या खा रहे थे? तो इसका उत्तर होगा तंडुलान, चावलों को खा रहे थे। अब अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है, सेंटेंस में देना है। देखिए, खगाः भोजनाय कुत्र भ्रमन्ति स्म, पक्षीगण भोजन के लिए कहाँ घूम रहे थे? इसका उत्तर लिखिएगा, खगाः भोजनाय इतस्ततः भ्रमन्ति स्म, पक्षीगण भोजन के लिए इधर उधर घूम रहे थे। दूसरा प्रश्न, मूषकः किम अकरोत्, चूहा ने क्या किया? तो मूषकः जालम दंतेः अकर्तयत, चूहा ने जाल को अपने दांतों से काट दिया। तीसरा प्रश्न, निर्देशानुसारम उत्तरत, जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर आप दीजिए। अस्मिन् गद्यांशे वृक्षस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, इस गद्यांश में वृक्ष का विशेषण पद क्या प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा विशालः, गद्यांश में है विशालः वृक्षः, कैसा वृक्ष? तो विशाल वृक्ष की विशेषता को बता रहा है, इसलिए होगा विशालः। दूसरा प्रश्न, अस्मिन् गद्यांशे खादन्ति स्म इति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम, इस गद्यांश में खादन्ति स्म क्रिया है, तो इसका कर्ता क्या है? इसका कर्ता होगा ते या खगाह, जो लिखिएगा कि कौन खा रहे थे, सभी पक्षीगण खा रहे थे, या आप चाहें तो ते लिख दीजिए और ते के ब्रैकेट में भी आप कर सकते हैं खगाह, या फिर खगाह भी कर सकते हैं, ते भी कर सकते हैं। तो यही होगा, सबसे अच्छा होगा कि आप ते लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए खगाह। आगे बढ़ते हैं, अवलोकयन्ति स्म इत्यर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, अवलोकयन्ति स्म देखते थे, इसी अर्थ में गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है अपश्यन, अपश्यन देखा, और अवलोकयन्ति स्म का भी अर्थ होगा
देखते थे, पास्ट टेंस में, तो दोनों का सेम मीनिंग हो गया। चौथा प्रश्न, मुक्ताः इति पदस्य गद्यांशे किम विलोम पदम प्रयुक्तम। मुक्ताः मतलब मुक्त हो गए, छूट गए। इस पद का गद्यांश में विलोम पद, विलोम पद मतलब ऑपोजिट वर्ड या फिर विपर्यय पद क्या होगा? तो मुक्ताः का विपर्यय होगा बद्धाः, बंध जाना या फंस जाना। पक्षीगण जाल में पहले बंध गए थे और बाद में जब चूहा ने जाल को काट दिया तो वे लोग जाल से क्या हुए? मुक्त हो गए। तो बद्धाः का होगा मुक्ताः या मुक्ताः का होगा बद्धाः। और इस अपठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। बच्चों, आपको इस गद्यांश का, इस अनुच्छेद का आपको एक सटीक शीर्षक लिखना है। इसका शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक एकतायाम सुखम विद्यते। एकता में सुख है, इस कहानी में तो यही दिखाया गया। या फिर एकतायाः महत्वम आप लिख सकते हैं कि एकता का महत्व, या फिर मित्रतायाः महत्वम लिख सकते हैं कि मित्रता का महत्व। यदि इन लोगों का मित्र, सबसे पहली बात कि यदि ये सभी पक्षी आपस में मिलकर अपनी मित्रता को निभाते हुए यदि एक साथ जोर नहीं लगाते, जाल को लेकर नहीं उड़ते, ये लोग फंसे हुए रह जाते। दूसरी बार मित्रता का परिचय, चूहा मित्र था तो मित्र यदि मदद नहीं करता फिर भी ये लोग जाल में फंसे रह जाते। तो मित्रता के भी महत्व को दिखाया गया है। इसके अलावे भी शीर्षक आप चाहें तो खगः मूषकः च लिख सकते हैं, लेकिन पहला 3 शीर्षक जो मैं बताया वो ज़्यादा सटीक मालूम पड़ता है। तो इन चारों में से आप कोई शीर्षक लिख सकते हैं, या इसके अलावे भी आपके मन में कोई बहुत अच्छा शीर्षक हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अनुच्छेद लेखनम करना है। बच्चों देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैं अलग से उत्तर भी यहाँ दे दिया हूँ ताकि आप इसकी भी सहायता ले सकें, और चाहें तो आप खुद इन प्रश्नों को बनाकर दिए गए उत्तरों से अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।